बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें आज की क्लास में बताया था कि हाइड्रोजन का एग्जांपल देखिए, इसको एक्सप्लेन करा था कि हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं। सबसे पहले एटम के जो बाहर वाला जो क्लाउड है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। ये पॉजिटिव से अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के पास आने पर, और ये जो सेंटर वाला भाग है जो पॉजिटिव है, ये इसके क्लाउड को अट्रैक्ट करता है और ये वाला इसके क्लाउड को। इससे ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। एक दूसरे के पास आने पर इनका कुछ सीमा तक, कुछ लिमिट तक इनका एक दूसरे में ओवरलैप हो जाता है। दोनों का बाहरी क्लाउड जो ऑर्बिटल्स हैं, ये एक्चुअली ये ऑर्बिटल जो कि आप आगे पढ़ चुके हैं, और एक दूसरे में ये फ्यूज़ होके समा जाते हैं और इस तरह से एक नया ये पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों बीच में, और इनका एक इलेक्ट्रॉनों का एक पूरा एरिया, ये इस एरिया में क्लाउड होता है और यहाँ पर एक ऑर्बिटल बन जाता है और ये दोनों एक दूसरे में ओवरलैप हो गए होते हैं। ये चीज़ आज की क्लास में मैं समझा चुका हूँ। और ये जब ही होता है जब इनकी जो कि पहले क्वेश्चन जो थे, जो कि ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते होंगे, तो इनका सीधी सी बात है कि ये अपोजिट, अगर एक से डायरेक्शन में दोनों घूमने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये एक दूसरे के पास नहीं आते, क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाले जब एक दूसरे के पास आते हैं, ऑर्बिटल्स मतलब जिनमें अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हों, जैसे जिन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे इसका इलेक्ट्रॉन का रोटेशन ये हो और एक का इलेक्ट्रॉन का रोटेशन यहाँ हो, क्लॉकवाइज हो, एक एंटी क्लॉकवाइज हो, एक क्लॉकवाइज, ये आएंगे। इसलिए इसको समझाने के लिए इनके रोटेशन को इस तरह से शो किया गया है। दूसरा ये बात भी समझाई थी कि ये जो टोटल जो ऑर्बिटल दोनों का साइज था, इसकी अपेक्षा जो नया बना हुआ ऑर्बिटल ये छोटा हो जाता है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों का जो पाथ है वो थोड़ा कम हो जाता है, और उससे कम पाथ मतलब कम लेंथ की पाथ पर उनको चक्कर काटना पड़ता है। इसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो बचती है और वो एनर्जी बाहर निकलती है, और वो निकली हुई एनर्जी बॉन्ड को मजबूती देती है। ये चीज़ आज की क्लास में क्लियर कर चुका हूँ। अब इसी के बेस पर आगे अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग होती हैं। मतलब ओवरलैपिंग, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी कि एक ऑर्बिटल जब दूसरे ऑर्बिटल पे समाता है और एक में फ्यूज़ होता है, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल में इस तरह से फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। अब बात आती है कि ये जो ओवरलैपिंग है वो कैसे हो रही है। एक्सल हो रही है, कोएक्सल हो रही है, मतलब सामने से हो रही है, एक बगल से हो रही है ना। तो ये चीज़ आपको आगे समझना है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यस, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग सॉरी, इसके पहले ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग और नेगेटिव ओवरलैपिंग जो क्लियर समझ में आ रही है। ऑर्बिटल के जो शेप होते हैं ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये पी जेड, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये डम्बल शेप के ऑर्बिटल होते हैं पी के, और जो एस ऑर्बिटल होता है वो गोल होता है, स्फेरिकल होता है। ये जो शेप है, आकार है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर ये आता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिस तरफ अधिक है वो माइनस वाला हिस्सा रहेगा ये, और जिस तरफ कम है वो पॉजिटिव वाला रहेगा। तो अगर ये दोनों का पॉजिटिव वाला पार्ट एक दूसरे के आमने सामने ओवरलैप हो रहा है तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी, और एक का नेगेटिव और एक का पॉजिटिव हिस्सा ओवरलैप हो रहा है तो ये नेगेटिव ओवरलैपिंग कहलाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपको मैंने बताया था, इसको बोलते हैं एक्सल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं, जो आगे आएगा आमने सामने से। इससे जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है ना, और इससे जो बॉन्ड बनता है जो साइड से होता है उसको पाई बॉन्ड बोलते हैं, जो आगे आएगा ये।
ये हो रहा है एक जो जेड जेड पे, और ये पी एक्स पे जो साइड से हो रहा है, और ये आपका पी वाई पर। इस तरह से ये अलग अलग ओवरलैपिंग यहाँ पर दी हुई है। और उसके बाद आती हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ये भी बहुत इजी चीज़ है, आप जब रीड करेंगे आपको बहुत क्लियरली समझ में जाएगा। एसएस ओवरलैपिंग मतलब इसमें जैसे हाइड्रोजन का, जैसे एसएस ओवरलैपिंग ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा है। जैसे ये हाइड्रोजन में सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, सिर्फ जो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एस ऑर्बिटल में होता है। ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस चैप्टर्स में हम इस चीज़ को जान चुके हैं। तो एस एस, ये हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो इसका भी एस इसका एस एक दूसरे में समझाएगा, और ये एस एस बॉन्डिंग एस एस ओवरलैपिंग होगी, और इसको पाई बॉन्ड बनेगा। एसपी में क्या होता है, जैसे क्लोरीन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में होता है, पी ऑर्बिटल में होता है। इसलिए उसका जो जब वो किसी दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वो क्लोरीन का पी ऑर्बिटल रहेगा। और जैसे मान के चलिए HCl में बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन क्लोराइड में, तो क्लोरीन इसका ये पी रहेगा और इसका आपका एस ऑर्बिटल रहेगा। इसलिए ये दोनों जब एक दूसरे में समाएंगे तो sp ओवरलैपिंग के थ्रू इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी और HCl बनेगा, जिस चीज़ को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जब आप यहाँ वीडियो को देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे और जूम पर आप क्लास में जब आएंगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसी तरह पी ओवरलैपिंग, यहाँ पर जो जैसे क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो क्लोरीन के साथ जब Cl2 बनाएगा तो इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो पी ऑर्बिटल की होगी। और इसी तरह ये बॉन्डिंग जब आप रीड करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और जो साइड से ओवरलैपिंग में बता रहा था, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग का टाइप दिया हुआ है। इसमें पी वाई एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं साइड से। ये आमने सामने से हो रहे थे, आमने सामने से जो बॉन्डिंग होती थी वो सिग्मा बॉन्डिंग थी। अब ये साइड से होगी, ये पाई बॉन्डिंग होगी, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें पी वाई पी जेड जेड पी एक्स पी जेड ये ऑर्बिटल के टाइप हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। और आपको इसमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि ये एग्जाम्पल्स जो इनमें दिए हैं O2 का बनना या Cl2 का बनना, ये आपको ऑन द क्लास आपको समझ में आ जाएंगे, पर आपको इसकी रीडिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट आप अगर ये रीड कर लेते हैं तो आपको अगली कॉन्सेप्ट जो है जिसकी तरफ मैं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये लेकिन आपको जब भी सर यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को मेंशन किया है, जो कि मैं अभी वीडियो में बता चुका हूँ।